ईरान और अमेरिका के बीच बिगड़ी बात। ईरान की धमकी, खामनेई पर संभलकर बोले अमेरिका। ट्रंप को मिले जंग शुरू करने के अधिकार। पश्चिम एशिया में फिर शुरू हो सकती है जंग। ईरान और इजराइल के बीच जंग में तो सीजफायर हो गया, लेकिन अभी भी पश्चिम एशिया में जंग की सुगबुगाहट बनी हुई है। तनाव अभी भी बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही है कि फिर से ईरान पर बम गिरा सकते हैं। इजराइल भी तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान में भी साफ कर दिया गया है कि उसे कमजोर नहीं समझा जाए। जरूरत हुई तो जवाब दिया जाएगा, हमला हुआ तो पलटवार किया जाएगा और हमलावरों से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ धमकी दे दी है कि अगर ईरान बातचीत नहीं करेगा, परमाणु बम बनाएगा तो हम उस पर हमला करेंगे। तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसे कोई कमजोर समझता है और धमकी देकर समझौता कराने की कोशिश करता है, तो फिर दुनिया का कोई भी देश हो, ईरान उसे सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में फिर जंग की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। तो आज हम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अपने स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, 12 दिन तक जंग चली। इजराइल का दावा था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, इसलिए उसने हमला किया है। अमेरिका ने भी इजराइल का ही साथ दिया और ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस बात को स्वीकार किया कि अमेरिका के हमले से उसे नुकसान हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जिसका दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका पहले ईरान पर हमला करता है, बम गिराता है और फिर बातचीत का दबाव बनाता है। ये सब नहीं होगा तो दूसरी तरफ ट्रंप अब ईरान को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। यानी ईरान और अमेरिका के बीच जंग भले ही शुरू नहीं हो, लेकिन जुबानी जंग तो शुरू हो ही गई है और ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अमेरिका अगर नहीं सुधरा तो उससे कोई बातचीत नहीं होगी। तो ट्रंप ईरान पर फिर बम गिराने की धमकी दे रहे हैं। पहले हम अमेरिका की तरफ से ही बात शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो उस पर फिर से हमला किया जाएगा। ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। इस बीच ट्रंप को अमेरिकी सीनेट से भी ताकत मिली है। सीनेट ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लाए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप पर भविष्य में किसी भी देश के साथ जंग शुरू करने से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी किया गया था। लेकिन इस प्रस्ताव के खारिज होने से अब ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की छूट मिल गई है। और जब ट्रंप से इसे लेकर सवाल किया गया कि क्या वो ईरान पर सैन्य कार्रवाई का फैसला ले सकते हैं, तो ट्रंप ने भी कहा कि बिल्कुल, बिना किसी हिचकिचाहट के। बता दें कि अमेरिकी सीनेट में सदस्यों की संख्या 100 है, लेकिन सीनेट में ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीनेटर हैं, जो ट्रंप के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और इसी के चलते डेमोक्रेट्स की तरफ से लाया गया प्रस्ताव सीनेट में खारिज हो गया। सीनेट में मिली जीत के साथ ही ट्रंप के बयान भी ईरान को लेकर बेहद तीखे होते जा रहे हैं। ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया कि वो चाहते तो खामनेई की जान कभी भी ले सकते थे। ट्रंप ने कहा, मुझे ठीक ठीक पता था कि खामनेई कहां पनाह लिए हुए हैं और मैं इजराइल या विश्व की सबसे महान और सबसे शक्तिशाली अमेरिकी सशस्त्र सेनाओं को उसका जीवन समाप्त नहीं करने दूंगा। मैंने खामनेई को एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया और उसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप। मैं ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने की संभावना पर काम कर रहा था, जो तेहरान की लंबे समय से चली आ रही प्रमुख मांग है। लेकिन नहीं, इसके बजाय मुझे क्रोध, घृणा और घृणा के बयान मिले और मैंने प्रतिबंधों से राहत से जुड़े सभी काम तुरंत छोड़ दिए। ईरान को चाहिए वो बातचीत की मेज पर लौटे। ट्रंप ने ईरान से बातचीत करने के लिए भी धमकी भरा अंदाज अपनाया। सीजफायर से पहले उस पर बम गिराए और इसी के चलते ईरान भी अमेरिका पर भड़क उठा। ईरान ने भी अमेरिका पर तीखा हमला किया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर अमेरिका वास्तव में ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहता है तो वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के प्रति अपमानजनक लहजे को छोड़ देना चाहिए। ईरान धमकियों और अपमानों को सहन नहीं करता और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी ताकत दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा, उन्होंने एक्स पर लिखा। ईरानी कालीनों की जटिलता और धैर्य से बुनी गई महानता विश्व प्रसिद्ध है, जो अथक परिश्रम और संयम का प्रतीक है। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हमारा सिद्धांत सरल है। हम अपनी कीमत जानते हैं, अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और किसी और को अपनी तकदीर तय करने की इजाजत नहीं देते। अगर राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में किसी समझौते को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य भाषा को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि महान और शक्तिशाली ईरानी जनता
जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इजरायली शासन को हमारे मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास भागना पड़ा। धमकियों और अपमानों को पसंद नहीं करती। अगर भ्रम ने किसी बड़ी भूल को जन्म दिया तो ईरान अपनी वास्तविक क्षमताएं दिखाने से नहीं झिझकेगा, जो किसी भी गलतफहमी को खत्म कर देगा कि ईरान की शक्ति को कम आंका जा सकता है। अरागची ने आखिर में कहा कि सद्भावना से सद्भावना जन्म लेती है और सम्मान से सम्मान। अगर अमेरिका ईरान का सम्मान करने को तैयार नहीं है तो ईरान भी अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार नहीं है। वैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई भी साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो मजबूती से जवाब देंगे, चाहे इजराइल हो या अमेरिका। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये ही उठ रहा है कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, उसके बाद इन दोनों ही देशों के बीच बातचीत कैसे शुरू होगी, और बातचीत शुरू नहीं हुई तो फिर नई जंग शुरू होगी। उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान को वो परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसकी भी इच्छा परमाणु बम बनाने की नहीं है, बल्कि ऊर्जा जरूरतों के चलते वो न्यूक्लियर कार्यक्रम चला रहा है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान में 400 किलो समृद्ध यूरेनियम गायब हो गया है, आरोप ईरान सरकार पर है, जिसने इसे बेहद गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है, जहां तक अमेरिका और इजराइल भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इजराइल तो खुलकर धमकी दे रहा है कि अगर इस यूरेनियम को ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो उस पर फिर से हमला किया जा सकता है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई भी धमकी उस पर असर नहीं करेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने तो डोनाल्ड ट्रंप पर ही तीखा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनजाने में एक सच्चाई उजागर कर दी है कि अमेरिका शुरू से ही ईरान के खिलाफ रहा है। ट्रंप ने जब ईरान से आत्मसमर्पण की बात की तो वो बहुत बड़ी बात कह गए। ईरान जैसे महान देश और राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पण का उल्लेख ही अपमान है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो दुश्मन और हमलावर को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामेनेई ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसके सैन्य अड्डों पर ईरान भी हमला करेगा। और ईरान के विदेश मंत्री ने भी साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से खामेनेई के खिलाफ बयान दिए गए और उनके सम्मान को चोट पहुंचाई गई तो ईरान इसे सहन नहीं करेगा। बातचीत तो दूर की बात है, ईरान इस अपमान का बदला लेने के लिए सख्त कदम भी उठाएगा। ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी बना हुआ है। ट्रंप ईरान के साथ बातचीत के इच्छुक हैं। पहले तो उन्होंने यहां तक दावा कर दिया था कि ईरान के साथ कुछ ही दिनों में बातचीत शुरू होने वाली है, लेकिन ट्रंप के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया। बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से भी सफाई आ गई कि बातचीत का अभी कोई प्रस्ताव ईरान को नहीं दिया गया है और ना ही जल्दी कोई बातचीत हो रही है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम के बारे में ईरान के साथ जल्दी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि बातचीत होगी कैसे। ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और ट्रंप जिस तरह के बयान दे रही हैं उससे ईरान के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल के हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।